योगी जी, आपका माथा बहुत बड़ा है, 144 यहां छपवा लो। हम तो फिर भी ना रुके, ना आज रुके ना कल रुकेंगे। रोक लो, रोक सको तो। और क्यों रुके? हमने क्या गलत कर रहे? ये वो लोग हैं जो बनाना जानते हैं, निर्माण करना जानते हैं। देश को आजादी की लड़ाई में इन्होंने योगदान दिया, देश को बनाने का काम कर रहे हैं, पेट पालने का काम कर रहे हैं। और आज तो तिरंगा भी आपने दिखा दिया। ये भाजपाइयों को तो दूसरा झंडा थामना पड़ेगा, तिरंगा ना बच रहा इनका। ये वो लोग हैं जो जब इन्होंने तिरंगा चलाया था, लड़ाई लड़ी थी, उनके हाथ में तिरंगा नहीं था, वह नहीं फहराते थे। और आज वे लोग आपको कह रहे हैं कि तुम लोग बागी हो गए, तुम्हारे अंदर राष्ट्रीयता नहीं बच रही। ये दलाल, ये झूठे लोग ये कह रहे हैं किसान आतंकवादी है, इन्हीं की मित्र मंडली के लोग हैं। मुंबई वाले बैठी हैं, कंगना रनौत, उनका तो नाम लेना मुझे पसंद नहीं आ रहा। भाइयों, पहले उनकी फिल्म देखी हो, माफ है, आगे उनकी एक पिक्चर मत देखना तुम, जो तुम्हें आतंकवादी बताती हो। और आपने को पता है, ये वही लोग हैं जो शहंशाह बैठे हैं दिल्ली में, उन्हीं की मित्र मंडली है। एक उनके इशारे पे काम हो रहा है सारा। वही भाषा, कोई खिलाड़ी है, कोई एक्टर है, कोई सेलिब्रिटी है, वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और जवाब किसका दे रहे? कोई अंतरराष्ट्र में कोई है जो कह रहा है किसानों के साथ बुरा हो रहा है, हम किसान के साथ। क्या बुरी बात कह दी? किसको बुरी लगी और क्यों चोट लगी उस बात से? ये सच्चाई है, हमने देखा और आपने देखा है। दिल्ली आपकी, और आपको जाने से रोका जा रहा है, कील लगाई जा रही है, पक्का काम किया जा रहा है वहां के, कभी कोई किसान राजधानी में ना घुस पाए। दुनिया में वह तस्वीर जाएंगी नहीं क्या? और बदनामी किसकी होगी? पूरे देश की बदनामी हो रही है। अगर कोई अंतरराष्ट्र में बैठा कोई भी व्यक्ति अगर उस पर टिप्पणी करता है, इसमें कोई बुरी लगने वाली बात नहीं है, समझ से परे है। एक तो 18 साल की बच्ची है, बहुत प्रसिद्ध है, स्वीडन की नागरिक हैं, ग्रेटा थनबर्ग। 15 साल की उम्र में बताता हूं कितने क्रांतिकारी सोच की वो लड़की है। अपने देश के संसद के बाहर बैठ गई थी और दबाव बनाने के लिए आंदोलन रचा। 15 साल की उम्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार में वो नामित की गई शख्सियत है, बहुत बड़ी। जलवायु परिवर्तन की कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठक होती है, वहां जाती है और कहती है भविष्य की पीढ़ियों को बचाना है तो इस पर्यावरण को बचाना है। कौन सी गलत बात कर दी उसने? वहां उसने एक ट्वीट किया कि मैं किसान के साथ हूं, और सारे लोग जो है एक तरफा उस पर चढ़ बैठे। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने उस पर जो है FIR कर दी। और कहां जाके, मैं जानता हूं कानून के लंबे हाथ हों, लेकिन कहां जाके पकड़ोगे? कुछ नहीं हो रहा, बदनामी कर दी सबकी और किसान का अपमान कर रहे रोज। हमारे हरियाणा के एक पूनिया पत्रकार हैं, मनदीप पूनिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने उनकी बात उजागर की। उन्होंने क्या गलत किया था? वो दिल्ली में कवर कर रहे थे, उन्होंने वीडियो जारी किया जब सिंघू बॉर्डर पे उन्होंने हिंसा रची। वो रची गई है, अपने आप नहीं हुई, पहले से उसकी तैयारी थी। और वही दृश्य गाजीपुर पे ये लोग करना चाहते थे, चौधरी अजीत सिंह जी ने रोका, वरना वही होता। और यूपी में लोकतंत्र नहीं बच रहा, यहां न्याय नहीं मिलता किसी को। गाड़ी में बैठा के गाड़ी पलटा दी जाती है। ये वही करना चाहते थे, चौधरी साहब ने उस बात को पहचाना और रोका, और आपकी हिम्मत, आप खड़े हो गए तब से। चाहे मुजफ्फरनगर में हुई हो, चाहे बड़ौत में पंचायत हुई हो, चाहे मथुरा में हुई हो, बिजनौर में हुई हो, और आज भैंसवाल में आप आए। आप इस सरकार की आंखें खोलने का काम कर रहे हो। मनदीप पूनिया पत्रकार हैं,
उन्होंने वीडियो जारी की थी। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं, मेरी आंखों देखी है, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पदाधिकारी एक तरफ आए, 4000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री तैनात होने के बावजूद सिंघू बॉर्डर पे उनके हाथ में पेट्रोल बम था। पहले वो गाली दे रहे थे, एक हाथ में तिरंगा लेने वाला आदमी, दूसरे हाथ में किसान पे बम फेंकने, पत्थर बांधने वाला आदमी, क्या वह देशभक्त हो सकता है? वह देशद्रोही है। लेकिन उनको नहीं रोका गया क्योंकि पुलिस को ऑर्डर दिए गए थे, उनको नहीं रोक सकती थी। वहां पुलिस खुला मैदान उनके लिए छोड़ दिया था, तुम किसानों पे वार करो। और यही पत्रकार पूनिया जी के शब्द हैं। वो कहते हैं कि वहां उसके बाद उन्होंने जो महिलाओं का टेंट था उसे जलाने की कोशिश की, खूब गाली गलौज करी, खींच खींच के मार रहे थे और वहां पुलिस वाले मूक दर्शक बन गए। जब मनदीप पूनिया ने वो वीडियो जारी की, उसके 2 दिन में ही 30 तारीख को शाम को उनको उठा लिया जाता है। रात भर जो है उनकी पिटाई होती है। अगर कोई किसान पे लाठी बजाएगा, उंगली उठाएगा, उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे। हम धमकी देना चाहते हैं उनको। लगा लो कोई धारा बनती हो तो। डीजल का भाव तो कोई बात ही नहीं करता। वही एक्टर, वही फिल्म मेकर, वही सेलिब्रिटी पहले कहते थे हाय रे हाय, पेट्रोल डीजल का दाम कहां बढ़ गया, अब तो साइकिल लेनी पड़ेगी। अब चुप हैं, कोई नहीं कह रहा। और डीजल का भाव कितना हो लिया? 77 पार, 80। ये तो मिनटों में बदल रहा है। अगर सुधार करना था तो यहां सुधार कर सकते थे कि किसान को सब्सिडी देंगे। बताओ राजी हो कि नहीं इस बात को? वहां सुधार इनसे हुआ नहीं। एमएसपी देने को राजी नहीं सरकार। और ये 3 कानून, काले कानून, जिन्हें आम पब्लिक कह रही है, आम किसान कह रहा है, साधारण किसान सड़क पे किसी भी क्षेत्र में जाके पूछ लो, आम आदमी कह रहा है काले कानून। जुबान पे लग गई बात, जो जुबान पे रट लग गई। अब आप वहां दिल्ली में बैठ के कुछ ही कहते रहो, किसान नहीं मान रहे इस कानून को, कुछ पाड़ देंगे। आप ही पीछे हट जाओ मोदी जी, ये जिद छोड़ दो। हम तो पैदा ही जिद्दी हुए थे।